और मेरे सभी भाई साहब, हरियाणा आम आदमी पार्टी की चोन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर जी और हमारे आम आदमी पार्टी के दर्जा बदर्जा भाई साहब और हमारी बहनें जो भी स्टेज पे मौजूद हैं, मैं सभी का आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूं, जी आया को वेलकम करता हूं और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने वो पार्टी चुनी है जिसे पहले दिल्ली वालों ने अपनाया और 2022 में पंजाब वालों ने भी 92 एमएलए जिताकर विधानसभा में सरदार भगवंत सिंह मान को मुख्यमंत्री बनाया। और यही एक वो पार्टी है जो आपके हरियाणा को जो करप्शन और हेरा फेरी पर्चों की राजनीति है उससे अगर कोई मुक्त करा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, वो आम आदमी पार्टी है। हमारी मुख्य जरूरतें क्या होती हैं कि अगर हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज फ्री हो जाए। वैसे तो परमात्मा कृपा करे किसी के घर में किसी का भी कोई जो मेंबर है वो बीमार ना हो, अगर किसी को कोई बीमारी के कारण जरूरत पड़ती है इलाज करवाने की तो उसका इलाज सरकार करवाए। वैसे ही दिल्ली और पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारे पंजाब और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने हैं जहां पे सभी तरह के टेस्ट फ्री है, दवाइयां फ्री है, इलाज फ्री है और लोगों को यह महसूस होने लगा है कि पंजाब और दिल्ली में हमारा जो पुत्र है वो मुख्यमंत्री है। और जो पहले वाले होते थे उनसे तो मिलना बड़ी दूर की बात, हाथ मिलाना बड़ी दूर की बात, उनसे तो फोन पे भी उनके पीए और उनके जो आगू होते थे वो भी बात नहीं करते थे। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री और हमारे एमएलए आम लोगों की तरह आम लोगों के बीच ही रहते हैं। जैसे आप बैठे हो वैसे ही हम आपके साथ आके बैठ जाते हैं। और जो वह पहले वाले थे उन्होंने तो एक दीवार बना रखी थी कि हम वीआईपी हैं, हम राजघरानों से हैं और हमारे बिना कोई एमएलए मंत्री नहीं बन सकता। और आम आदमी पार्टी आई है तो एक आम घर का बच्चा भी ये सोच सकता है कि मैं एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता हूं। ये आम आदमी पार्टी आने के कारण ही संभव हो सका है कि आम घर के बच्चे जो एमएलए मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और अगर चाहते हो कि जैसे पंजाब और दिल्ली में सहूलतें मिल रही हैं हमारे हरियाणा में भी सहूलतें मिले तो आपको आम आदमी पार्टी को जिताना होगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे पंजाब में भी जब अभी इलेक्शन में एक साल 1.5 साल बाकी था तो हमारे भी पंजाब में उत्साह था, लेकिन आपके जन सलाह से ये लगता है कि हमारे पंजाब में जो इकट्ठ होते थे, जितना समय तुम्हारे विधानसभा को रह गया उससे ज्यादा इकट्ठ हरियाणा वालों में होने लगा है। आपके जन सलाह को देख के रखता है कि 90 की 90 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी और आप में से एक आम परिवार का बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। और आप लोगों ने लंबा समय वोटें डाली, कभी कांग्रेस आई कभी बीजेपी आई, लेकिन आपकी तो कोई सुनवाई नहीं ना हुई। बड़े बड़े घरानों से मंत्री एमएलए बनते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे, आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। और जैसे आप आम लोग हैं वैसे ही लालजीत भुल्लर भी एक आम परिवार से, एक सिंपल परिवार से आज लालजीत भुल्लर के पास ट्रांसपोर्ट और पंचायत महकमा है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आम घरों के बच्चों के पास बड़े बड़े महकमे हो और मुख्यमंत्री एमएलए आम घरों से हो तो आपको आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहता हूं, जब लास्ट वाले 4 माह बचे, पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब में 2022 से पहले, लास्ट वाले 4 माह में कांग्रेस ने पत्ता खेला, दलित कार्ड का पत्ता खेला, चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और पत्ता खेल के जो इनके लोग गांव में बैठे थे उनसे बड़े बड़े इकट्ठ करवाने शुरू कर दिए, लड्डू बंटवाने शुरू कर दिए कि अब तो हमारा दलित लोगों का मुख्यमंत्री बन गया। भाइयों, वो फेक पता था, लोगों के मन में ये था आम आदमी पार्टी लेके आए
अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को लेके आए। बड़े बड़े इन लोगों ने पिछले 4 माह में जब रह गए इलेक्शन को, बड़े बड़े इकट्ठ करने शुरू कर दिए। लोगों ने लड्डू तो इनके बांटे, लड्डू तो इनके खाए, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को करी। लोगों ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताया। और एक बार और बताना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने लंबा समय सत्ता का आनंद माना है, इन्होंने सत्ता भोगी है, अफसर भी इनके हैं, इनसे लोग भी डरते हैं। जो बीजेपी वाले हैं, अकाली दल वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं। और आम आदमी पार्टी है, वो सियासत नहीं करती, वो तो सेवा करती है, वो तो लोगों के बीच रहकर उनकी मुश्किलें हल करती है। और भाइयों और बहनों, जब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, चोन जाब्ता लग गया, तब भी हम जब गली गली गांव गांव जाना, हमारे वहां पे अकाली दल है। आप सभी जानते होंगे प्रकाश सिंह बादल को, सुखबीर सिंह बादल को, उनकी झंडियां गली गली में लगी, हर गांव में उनकी झंडियां अकाली दल की लगी। और जिस गली में उनकी ना लगी, दूसरी गली में कांग्रेस की लगी। सभी झंडे, पोस्टर, सारा कुछ कांग्रेस और अकाली दल का। भाइयों और बहनों, लोगों ने झंडियां और पोस्टर इन लोगों के लगाए, दिल में आम आदमी पार्टी को बसाया। जिस दिन इलेक्शन आई, लोगों ने बटन आम आदमी पार्टी वाला, अरविंद केजरीवाल वाला, झाड़ू वाला बटन दबाया और 117 विधानसभा में से 92 विधानसभा जिता के भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल, अशोक तंवर जी, अशोक तंवर जी, आम आदमी पार्टी। और भाइयों और बहनों, जैसे हमारे पंजाब वालों ने बदलाव लाया है, दिल्ली वालों ने बदलाव लाया है, 90% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपके हरियाणा में भी जीरो बिल आए? हाथ खड़े करके बताइए। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के भी घरों के बिजली के बिल जीरो आए, तो आम आदमी पार्टी को लेके आइए। सारे हरियाणा वाले को बोलिए, 90 की 90 विधानसभा सीट है जो, वो आम आदमी पार्टी के हक में जानी चाहिए। जितने बहुमत से सरकार आएगी, उतने फैसले आपका मुख्यमंत्री, आपकी कैबिनेट पूरे अच्छे तरीके से ले पाएगी। और आपको बताएं, हमारे पंजाब में पहले जो करप्शन थी, अफसर करप्शन के बिना, पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करते थे। अब थाने चले जाओ, कचहरी चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बिजली दफ्तर चले जाओ, बिना पैसे के काम हो रहे। नहीं तो जब कांग्रेस और अकाली दल की हमारे पंजाब में सरकारें होती थी, पैसे लिए बिना किसान का अगर ट्रांसफार्मर खेत में सड़ जाना, कम से कम 5000 रुपया लेके किसान से फिर ट्रांसफार्मर मिलना। अब किसान का ट्रांसफार्मर अगर सड़ जाता है, तो किसान बस रिपोर्ट लिखाने जाता है बिजली दफ्तर, उसका ट्रांसफार्मर बिना रिश्वत के, बिना करप्शन के उसके खेत में उसकी मोटर पे चढ़ता है। और अगर आप लोग चाहते हो जैसे पंजाब में करप्शन रहित काम हो रहे हैं, करप्शन खत्म हो गई है, वैसे ही यहाँ पे भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो करप्शन खत्म होगी। और आप लोगों ने देखा, हमारे पंजाब में अगर पुलिस काम करती है तो उसके ऊपर सरकार का कोई रोब नहीं है। पुलिस पे, पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। वहां पे गुंडागर्दी और जो गैंगस्टरवाद पैदा हो गया था, पिछली सरकारों ने गैंगस्टरों की पुष्टपनाही करी, स्मगलरों की पुष्टपनाही करी। और भाइयों और बहनों, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, ना तो कोई हमारा एमएलए, ना हमारा मंत्री, ना हमारे मुख्यमंत्री किसी स्मगलर, किसी गैंगस्टर की पुष्टपनाही नहीं करते। आपने देखा पिछले दिनों में 10 से 15 गैंगस्टर जिन्होंने कत्ल किए थे, जिन्होंने फिरौतियां ली थी, जिन्होंने स्मैक हेरोइन की तस्करी करी, उनको पुलिस जो है वो उनके इनकाउंटर कर रही है। पंजाब में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो, वो कानून व्यवस्था बहाल हो रही है। और अगर आप चाहते हो कि आपके हरियाणा में भी जो गैंगस्टर है, गुंडावाद है, जो स्मगलर है, वो खत्म हो, तो आप आम आदमी पार्टी को लेके आइए। और जो अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा वाले हैं, उनका क्या मकसद है? वो लोग चाहते हैं कि गैंगस्टर और जो स्मगलर है वो फिर से आएंगे, तो ये लोग अपनी पार्टियों के लिए उनसे चंदा लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं,
एक ही पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो इन गुंडागर्दी और गैंगस्टरों और स्मगलरों से 1 रुपए का भी नाता नहीं रखती। आप लोगों ने देखा जब पिछला समय था हमारे पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों में इतने गैंगस्टर पैदा किए गए, जो गैंगस्टर होता था उसको अकाली दल का जिला प्रधान लगा दिया जाता था, जो गैंगस्टर होता था उसको यूथ कांग्रेस और यूथ अकाली दल का जिला प्रधान पंजाब का प्रधान लगा दिया जाता था। आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, एक भी ऐसे जो समाज को खराब करता हो, जो समाज विरोधी हो, एक भी ऐसे अंसर को आम आदमी पार्टी में जगह नहीं दी जाती। आम आदमी पार्टी को उस आदमी को नियुक्ति की जाती, उस आदमी को पद दिया जाता है जो ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करता है, जो ईमानदारी से लोगों के लिए काम करता है, जो ईमानदारी से लोगों के बीच विचरता है और उनके काम करता है, उसको पद दिया जाता है। और हमारे पंजाब में जब पहले सरकारें आती थी, चेयरमैनियां दी जाती थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। हमारे पंजाब से मेरे साथी आए हैं जहां पे बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, आम घरों के लड़के जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो लोग पंजाब के चेयरमैन बन गए हैं, पंजाब के चेयरमैन। और ये तभी संभव हो सका है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। अगर कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी की सरकार होती तो मेरे भाइयों और बहनों, उन्हीं लोगों को चेयरमैनियां मिलती जहां तो जिनके बैगों में पैसे ज्यादा होते, जहां एमएलए मिनिस्टर का बेटा या भतीजा होता उसको मिलती, दूसरे को नहीं मिलती। अगर आप लोग चाहते हो, ये भी कोई पता नहीं, ये जो इतने लोग बैठे हैं ना, आपकी किस्मत का कोई पता नहीं, सरकार बनते आप में से कौन अगली इलेक्शन में एमपी लड़ेगा, अगली इलेक्शन में एमएलए लड़ेगा, और हो सकता है सरकार बनते आप में से कौन कौन लोग हरियाणा के जैसे पंजाब लेवल के चेयरमैन बने हैं, हरियाणा लेवल के चेयरमैन बन जाए जैसे पंजाब में बने हैं। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ अपने मेरा पट्टी विधानसभा है, वहां से रात में मुझे मेरे भाई अशोक तंवर जी ने याद किया कि आप बुल्लर साहब जहाँ पे आओ, और रात में 9 बजे चला, सुबह तड़के 4 बजे जहां पे पहुंचा। मेरी विधानसभा जहां से 350 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से विनती करने के लिए आया हूं, मैं आप लोगों का अपना भाई मानता हूं। जैसे पंजाब बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा भाई है, वैसे ही मैं आप लोगों का मुझे छोटा भाई मान लीजिए, और आम आदमी पार्टी के लिए दिन रात एक कर दीजिए। और चाहे जहां भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन है, जहां भी तुम्हारा लिंक है, मेहनत करके एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बना लो। हरियाणा वालों, अगर चाहते हो कि जैसे पंजाब और दिल्ली में आजादी मिली है लोगों को, अगर आप लोग भी चाहते हो कि हरियाणा वाले भी आजाद हो जाए, तो दिन रात मेहनत करके आप आम आदमी पार्टी के हक में बुक जाइए। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, और हमारे पंजाब में 13 लोकसभा सीटें एमपी की सीट और एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। इस बार 13 पंजाब की और 14वीं चंडीगढ़ वाली, 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। और आपसे भी विनती है, 10 की 10 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी जीते और 90 की 90 विधानसभा आम आदमी पार्टी जीते, तो मजा आएगा कि बड़ा भाई आगे आगे, छोटा भाई पीछे पीछे, उससे भी तरक्की कर गया ज्यादा। पंजाब में तो 117 में से। सत श्री अकाल। एक मैं ऊंची आवाज में जयकारा लगाऊंगा और पूरी ऊंची आवाज में दोनों हाथ ऊपर करके आपने जवाब देना है। पता लग जाए इन बीजेपी और कांग्रेस वालों की जड़ें हिला के रख दो, इनको पता लग जाए कि हरियाणा में भी पंजाब और दिल्ली की तरफ पे आम आदमी पार्टी जो है वो आज इनका रथ चला आ रहा है, और जो रथ है कांग्रेस और बीजेपी को रौंद के रख देगा। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। आम आदमी पार्टी।